सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग 75 स्मार्ट चैलेंज का डे 15 लेकर आ गए हैं और ये मज़ेदार टॉपिक होने वाली है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मानव जनन की। जी हाँ, मानव जनन में हमने बात कर लिया था उसके इवेंट्स के बारे में और हमने ये भी बात किया था कि जो नर जनन तंत्र जो होगा वो कैसे बना होगा। नर जनन तंत्र के थ्रू जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा अर्थात शुक्राणु का निर्माण, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा है। तो शुक्राणु के निर्माण को हमने पूरा क्लियर कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझना जरूरी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने देखा, सेम वैसे ही कहानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कहानी चलेगी। तो यदि अगर हम बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो देखो हमने हेडिंग डाल रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र या जनन। जो मादा जनन होता है वो या जनन तंत्र जो होता है लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। जैसे ये फिगर में दिख रहा है, ये देखो ये वाला एब्डोमेन वाला हिस्सा हो गया, ये एब्डोमेन वाला हिस्सा हो गया। तो ये लोअर एब्डोमेन पोर्शन में ये यहां पर लोकेटेड होता है, लोअर एब्डोमेन में दिख रहा है। ये लोअर एब्डोमेन में जो मादा जनन तंत्र है वो यहां पर लोकेटेड होता है। यदि अगर हम बात करें कि जो मादा जनन अंग है वो निम्न से बने होते हैं। पहली बात कि ओवरी, एसेसरी डक्ट सहायक वाहिका और बाह्य जनन तंत्र या एक्सटर्नल जेनेटेरिया मतलब बाह्य जनन। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो ओवरी है अंडाशय, जहां की हम बात करें कि एग का फॉर्मेशन होने वाला है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे ओवरी, क्योंकि जैसे हम बात किए थे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस, वैसे ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में ओवरी है। ठीक है, तो यदि अगर हम बात करें कि सबसे पहले ओवरी के लिए, तो ओवरी पेयर्ड होती है। पेयर्ड क्यों बाबू? देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर ओवरी एक है और एक ओवरी यहां पर है, तो इसलिए ओवरी क्या होती है? पेयर्ड होती है। स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर दिख रहा है, यहां पर ओवरी नहीं दिख रहा है, जूम कर दिया जाए, थोड़ा सा जूम किया जाए और बड़ा, ठीक है, और जूम कर लिया जाए। ये देखिए इस प्रकार ये जो यहां पर जो लोकेटेड है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या है? ओवरी है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ओवरी। जो ओवरी यहां पर है बाबू, वो ओवरी लोअर एब्डोमेन, या हम बोले कि सिंपल सी बात की जाए कि जो मादा जनन तंत्र है वो लोअर एब्डोमेन में क्या होता है? लोकेटेड होता है, और जो ओवरी होता है वो पेयर्ड होता है, तथा यह ओवा, हमने कहा ओवा या फीमेल गैमिट या एग को प्रोड्यूस करती है। याद रखिएगा, जो ओवरी है जो कि ओवा एग या फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी, या तो एग बोलेंगे या फीमेल गैमेट, नर युग्मक को उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे जो धुआंधार पॉइंट, वही जो अभी हमने बोला कि यह लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ स्थित होता है। मतलब कि जो एब्डोमेन है, एब्डोमिनल रीजन जो है, एब्डोमिनल रीजन के लोअर एब्डोमिनल रीजन पे लोकेटेड होता है दोनों साइड ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला कि यह पेल्विक वॉल एंड यूट्रस वॉल के लिगामेंट से जुड़ी होती है। ये देखो ये वाला जो वॉल है ये यूट्रस की लिगामेंट है, बात समझ आ रही है, और इधर जो है पेल्विक वॉल, मतलब पेल्विक वॉल और यूट्रस के लिगामेंट से जुड़ी होती है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए कि ओवरी का लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसका शेप आलमंड शेप होता है। कैसा होता है? आलमंड शेप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है नोट पॉइंट में, वो शानदार बात यह है कि ओवरी ढकी होती है एक थिन इपिथीलियम, यहां पे हम बोलेंगे थिन इपिथीलियम से, जो कि ओवेरियन स्टोमा को इनक्लोज करती है। बात सारी, जो ओवरी ढकी होती है एक थिन इपिथीलियम से, जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा को क्या करती है? इनक्लोज करती है, या ओवेरियन स्ट्रोमा को क्लोज करती है। ओवेरियन स्ट्रोमा दो भागों में बटा होता है, पहला कॉर्टेक्स रीजन और दूसरा मेडुला रीजन। तो यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो हम कहें कि जो स्ट्रोमा है, अंदर के ओवरी का हिस्सा, जो अंदर ओवरी के हिस्सा जो है, ये अंदर ओवरी में, ये बात की जाए कि एक हिस्सा जो होता है वो इनक्लोज जब हो जाता है, अगर बात की जाए कि जो
थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन से जब ढक जाता है तो एक पार्ट जो ढका होता है वो अगर हम बात करें तो आउटर लेयर कॉर्टेक्स होता है और इनर लेयर क्या होता है, मेडुला होता है। और कॉर्टेक्स में ही फॉलिकल्स क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो फॉलिकल्स कॉर्टेक्स रीजन में ही मैच्योर हो जाते हैं और क्या बनते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स। क्या बनाते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स। जबकि मेडुला जो होता है इनर पार्ट है किसका, स्ट्रोमा का, इनर पार्ट ऑफ स्ट्रोमा। यहीं पर एक छोटी सी टॉपिक हमने लिखा है कि ओव्यूलेशन, ओवरी से oocyte का बाहर आना ओव्यूलेशन कहलाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ओव्यूलेशन क्या है तो हम कहेंगे अंड जनन, या हम बोले कि ओवरी से oocyte का बाहर आना। मतलब अगर हम बात करें कि प्रत्येक एग या ओवा एक oocyte रखता है, ठीक है। तो जब एक बार एग या ओवा बाहर आ रहे हैं तो उससे ओवरी से oocyte का बाहर आना बोला जाता है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा कि ओवरी का कार्य, जो ओवरी का कार्य है oocyte या हम बोले कि फीमेल गैमेट को उत्पन्न करना। जो हमने बोला कि स्पर्म उसमें होंगे, लेकिन यहां पर जो एग प्रोड्यूस होता है वो एग के अंदर क्या होते हैं, oocyte होते हैं। और ये oocyte या हम बोले कि फीमेल गैमेट को उत्पन्न करने में यहां पर दो हार्मोन्स भी उत्पन्न होते हैं या दो हार्मोन्स भी बनते हैं। एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है बाबू प्रोजेस्टेरोन। जैसे मेल हार्मोन्स बनते हैं एंड्रोजन, वैसे ही फीमेल में दो हार्मोन बनते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या बनते हैं यहां पर, मेल में फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल्स को डेवलप कराता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम बनाता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या है, कार्पस ल्यूटियम अगर बात की जाए कि जो फॉलिकल्स का मैच्योरेशन, या हम बोलें कि जो कार्पस ल्यूटियम बनता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब केस आपको पढ़ाएंगे तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि कार्पस ल्यूटियम बनता कब है। तब तक यहां ध्यान रखिएगा कि प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि फॉलिकल्स, या हम बोले कि एस्ट्रोजन जो है फॉलिकल्स डेवलप करेगा और प्रोजेस्टेरोन जो है उसे कार्पस ल्यूटियम बनाता है या कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। नोट पॉइंट में हमने एक पॉइंट लिखा है कि एक मंथ में एक ओवरी, या हम बोले एक मंथ में एक ओवरी गैमेट प्रोड्यूस करती है एक, और वो मंथली चलता है एक। यदि अगर हम बात करें कि ये देखो, ये फिगर है कुछ इस प्रकार, नीचे फिगर बना भी है, ये देखो यहां पर अगर हम बात करें, ये देखो ये ओवरी है, क्या है, ये ओवरी है, और ये भी क्या है, ओवरी है। तो प्रत्येक मंथ में प्रत्येक ओवरी एक्टिव होती है और गैमेट बनाती है। तो यदि इस मंथ अगर ये गैमेट, ये ओवरी बनाई हो तो अगली मंथ के लिए ये ओवरी एक्टिव होकर गैमेट प्रोड्यूस करेगी। ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो केवल एक ओवरी के कारण हो रहा हो, दोनों ओवरी एक्टिव होती हैं एक मंथ के अंतराल पर। समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो यहां पर हमने कहा कि जो ओवरी है प्रत्येक मंथ में एक बार, या हम बोले एक फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, और वो फीमेल गैमेट नई संतति लाने के लिए उत्तरदायी होती है। यदि अगर हम बात करें कि अगर वो फ्यूज हो जाए तो यहीं पर हमको बात करना है। ओवरी हमने समझ लिया, अब ओवरी समझने के बाद दूसरा पॉइंट जो है हमारा एक्सेसरी डक्ट, सहायक वाहिका। तो जैसे हमने कहा था कि मेल में कि जो टेस्टिस है वो शुक्राणु का फॉर्मेशन करेगा, सेम वैसे ही यहां पर ओवरी से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट। अब उस फीमेल गैमेट को लाया जाता है, उस लाने वाली वाहिका को बोलते हैं सहायक वाहिका। यदि अगर हम बोले कि यहां से गैमेट प्रोड्यूस हुआ और ये एग है, तो इस एग को कैप्चर कर लिया जाएगा इस हाथ द्वारा,
इस हाथ जैसी संरचना को बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। इस प्रकार यदि अगर हम बात करें कि एक्सेसरी डक्ट के 3 पार्ट हैं, पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्थमस। ठीक है, याद रहेगा। ये देखो तीसरा इस्थमस। तो हमने बोला जो इनफंडिबुलम है, ये इनफंडिबुलम का हिस्सा है फिम्बरी, जो कि कलेक्ट करेगा ओवा, या इसी को अगर हम बोले एग, या इसी को हम बोले फीमेल गैमिट को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके ऊपर की तरफ लाएगा। ये जो एम्पुला रीजन होता है बाबू, ये वाइडर होता है, चौड़ा होता है, ये वाइडर होता है, क्योंकि इसी एम्पुला रीजन पर ही निषेचन की घटना होती है नॉर्मल कंडीशन में। एक और पॉइंट ध्यान रखिए, इस एक्सेसरी डक्ट को तीनों को जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। अब ये एम्पुला जो रीजन होता है, यहीं पर आके जो एग है वेट कर रहा होता है। 14 से 15वें दिन पर पीक पर होता है। जैसे स्पर्म सेल्स आते हैं और आके यहां स्पर्म सेल्स मिल गए, तो यहां पर तुरंत फर्टिलाइजेशन चालू हो जाएगी, अर्थात इसी रीजन पे निषेचन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो ये बातें हमको समझ में आ गई कि जो एक्सेसरी डक्ट है, उस एक्सेसरी डक्ट में सहायक वाहिका में कौन कौन से होंगे? इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। याद रहेगा, जो इनफंडिबुलम है उसी का पार्ट है फिम्बरी, और एम्पुला जो है ये वाइडर पार्ट होता है। यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहां होगा? क्या बताएंगे आप? एम्पुला रीजन पे। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये एक विकसित होकर, या हम बोले कि यहां पर जो बना गैमेट, या बोले जाइगोट बन गया ना, अब गैमेट से किस में कन्वर्ट होगा? जाइगोट। जाइगोट मियोसिस, या हम कहें मारूला ब्लास्टुला स्टेज तक पहुंचने के बाद ब्लास्टोमियर बन के यहां पर आके इस यूटरस वाले पार्ट में, यूटरस वाले पार्ट में आके धंस जाते हैं, जो यूटरस पे पार्ट है। और हम बोले कि यूटरस पे ग्रूव्स दिखते हैं। ये देखो, हम बात करें यूटरस की अंदर की वायर, या बोले अंदर की वॉल, एंडोमेट्रियम कहलाती है, जबकि मिडिल वाली मायोमेट्रियम और बाहर वाली पेरीमेट्रियम। याद रहेगा, ये यूटरस की लाइनिंग भी आप इस ग्राफ द्वारा समझ लीजिए। ये ग्राफ बेटा आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। ये एनसीईआरटी की ग्राफ है, हमने ऐसे ही उठा लिया एनसीईआरटी ग्राफ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इसे बोलते हैं यूट्राइन फंडस, जो ऊपर की तरफ उभरा होता है। ये सारे पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। ये वाला यूट्रस और वेजाइना को जोड़ने वाला जो हम बात करें, वो यहां पर सर्वाइकल कैनाल है, जो कि यूट्रस और वेजाइना को जोड़ता है। या बोला जाए कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स वेजाइना और यूट्रस को जोड़ देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलाकर बोला जाता है बाबू बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु आपको याद रखनी है। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन टाइप आपके पास हमने रख दिया है कि इस क्वेश्चंस के थ्रू अब आप बताइए कि कौन सा पार्ट कहां है। इस क्वेश्चंस को यदि आप कर ले जाते हैं तो ये आपका क्वेश्चन जैसे ही डन हो जाएगा, समझ लीजिए कि फीमेल का जननांग अर्थात बोला जाए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने तैयार कर लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि बात की जाए वो कंसिस्ट है 3 पार्ट से। ओवरी, या उसके बाद हम बोले ओवरी फर्स्ट, सेकेंड एक्सेसरी डक्ट एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो यहां पर हमने बात कर लिया ओवरी को, ओवरी के अंदर वॉल भी देख लिया, ओवरी का जो ओवरी जो जिससे लिगामेंट से जुड़ा हुआ है उसको भी देख लिया, कहाँ लोकेटेड है ये भी देख लिया, ओवरी कैसे गैमेट का प्रोडक्शन करने वाला है ये भी देख लिया। ये रिवीजन क्लास है तो काफी छोटी, मतलब कंसिस्ट या बोला जाए कि कॉम्पैक्ट वे में बहुत सारी चीजों को रख दी गई है। जबकि यही
ईयर लॉन्ग कोर्सेज होते हैं तो पूरा इसको विधिवत तरीके से एक एक पार्ट खोल के पढ़ाया जाता है। तो जितना जरूरी लग रहा है कि आपके दिमाग को हिट कर जाए वो पॉइंट, वो सारे पॉइंट रखे गए हैं। तो यहां पर हमने बात कर लिया बाबू दो सिस्टम को, हम बात करें कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बात कर लिया ओवरी और एसेसरी डक्ट। नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि विधिवत से समझेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू वियर्स।